नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे भागलपुर की, जहां उत्पाद विभाग के सिपाही को रेड के दौरान शराब माफियों ने डुबोकर मार डाला। और फिर देखेंगे कहां वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण और भामाशाह सम्मान समारोह सीबीआई ईओ दुर्गा प्रसाद मीना की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। और आगे बात करेंगे उन्नाव की, जहां स्नातक एमएलसी चुनाव के पहले टीचर्स का सरकार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी जिले के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ अयोध्या हाईवे स्थित सफदरगंज चौराहा पर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ एवं हज के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी। वहां अल्पसंख्यक नेता अबू उमैर अंसारी ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। आज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी द्वारा दरियाबाद विधानसभा में कंबल वितरण किया जाना है, जिसे लेकर समर्थकों द्वारा स्वागत कार्यक्रम किया गया। राज्य मंत्री दानिश ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज अल्पसंख्यक का विश्वास, साथ आशीर्वाद और सहयोग मोदी और योगी सरकार के साथ है। हम पूरी तत्परता से जनता के विकास और अल्पसंख्यक समुदाय की तरक्की के लिए समर्पित हैं। निकाय चुनाव में अल्पसंख्यकों को किस प्रकार से विश्वास दिलाने का काम करेंगे? आज अल्पसंख्यक का विश्वास, साथ आशीर्वाद, सहयोग मोदी और योगी सरकार पर है और हम पूरी तत्परता से जनता के विकास के लिए, अल्पसंख्यक समाज की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। और निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट देने का काम। जनपद बाराबंकी में आज आपका आगमन है, क्या कहेंगे? जनपद बाराबंकी के विकास के लिए हमेशा योगी सरकार ने तत्परता से काम किया है। बाराबंकी के विकास की यात्रा को योगी सरकार इसी तरीके से अनवरत जारी रखेगी। अच्छा, बुनकरों के बारे में क्या कहेंगे? बुनकर समाज की तरक्की के लिए योगी सरकार तत्परता से काम कर रही है। आज आप सरकार की नीतियों से बुनकर समाज लाभ लेके आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुनकर समाज के विकास के लिए, उनके फ्लैट रेट के लिए भी बैठक की है। जल्द से जल्द हम बुनकर समाज की सुविधाएं देने के लिए आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान के साथ मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जनपद न्यायालय फिरोजाबाद के केंद्रीय सभागार में प्रेस वार्ता हुई। अपर जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने आगामी 11 फरवरी 2023 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों व लक्ष्य को लेकर जानकारी दी। बताया कि इस बार करीब 1 लाख वादों को निस्तारित कराने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ और माननीय जनपद न्यायाधीश श्री हरवीर सिंह के डायरेक्शन में जो लोक अदालत आगामी फरवरी में 11 फरवरी को नियत है, उसके लिए हमने करीब 1 लाख वादों का लक्ष्य रखा है। जहाँ तक पुराने जो लोक अदालत, हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत हुई थी, उसमें नियर अबाउट 77,000 केसों का निस्तारण हुआ था। और इस बार हमारा और उससे ज़्यादा बढ़कर की कोशिश प्रयास रहेगा कि उसमें हम लोग अधिक से अधिक मामलों को निस्तारित करवाएं। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। अधिक से अधिक पक्षकारों को जिन वादों को लगवाकर उसमें निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई की सुरक्षा पुलिस ने चोरों के गैंग का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 3 चोरियों का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लैपटॉप, प्रोजेक्ट व भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत 3 चावल व 2 गेहूं की बोरियां बरामद की है। सुरसा पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीनों चोरों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोर बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे। पूछताछ में जिन्होंने अपना नाम विशाल राजवंशी, विनीत राजवंशी व वीरपाल निवासी पौथेपुरवा थाना सुरसा बताया है। एएसपी पूर्वी अनिल कुमार यादव ने घटना का खुलासा करते हुए क्या कहा, आप भी सुने। थाना सुरसा में विगत दिनों नकबजनी और चोरी घटनाएं हुई थी। इसमें 3 चोरी की घटनाएं ग्राम पौथेपुरवा में हुई थी। थानाध्यक्ष सुरसा को इसके अनावरण के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में पुलिस की 2 टीमें लगी थी। टहना तिराहे के पास मोटरसाइकिल की चेकिंग हो रही थी। वहाँ पर 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए, जिनको इनके द्वारा पूछताछ के लिए रोका गया। इन्होंने पौथेपुरवा में विगत दिनों 3 घटनाओं का स्वीकार किया तथा इन्हीं के निशानदेही पर सारे जो माल हैं वो बरामद हुए हैं, जिसमें से 21 माल टोटल बरामद हुए हैं। एलईडी टीवी है, सीपीयू है, प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है आदि। जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं ये ग्राम पौथेपुरवा के रहने वाले हैं। इनका नाम विनीत राजवंशी, वीरपाल और विशाल राजवंशी है। एक अन्य व्यक्ति जो अभी फरार है, उसका नाम हर्षित है, ग्राम खुटहना का रहने वाला है। वो भी इनके साथ घटना में सम्मिलित था। इस प्रकार
सुरसा पुलिस ने तीनों घटनाओं का अनावरण किया है और 100% माल की बरामदगी हुई है। आज इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर में दक्षिण असम में बजरंग दल के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या के विरोध में आज मछली शहर उपजिलाधिकारी राजेश चौरसिया को बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर मांग की है। गौरतलब हो कि दक्षिण असम के 16 वर्षीय बजरंग दल के एक सक्रिय कार्यकर्ता की 8 जनवरी 2023 को निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके लिए वह आतंकवाद के खिलाफ एवं हिंदू समाज के खिलाफ गतिविधियों पर नजर रखता था, जिसके विरोध में पूरे देश में एक साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आज जो एसडीएम साहब को आपने विज्ञापन दिया है बजरंग दल की तरफ से, जो है ये किस चीज़ की है? देखिए, पहली बात तो ये विज्ञापन नहीं है, ज्ञापन है। और ये ज्ञापन माननीय एसडीएम महोदय के द्वारा हम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को एक ज्ञापन प्रेषित बजरंग दल के नेतृत्व में किया जा रहा है और पूरे भारत में एक साथ किया जा रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी श्रीमान नीरज दौनेरिया जी के माध्यम से ये सूचना प्रसारित हुई कि सबको एक साथ ज्ञापन पूरे भारत में देना है। और उसका उद्देश्य एकमात्र ये है कि 8 जनवरी 2023 को दक्षिण असम में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की नृशंस हत्या कर दी गई, और सिर्फ इस नाते कि वो हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ और देश और हिंदू समाज के खिलाफ की गतिविधियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करता था, इस नाते उनकी हत्या कर दी गई। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में भी अपने 7 हिंदू भाइयों की नृशंस हत्या कर दी गई। और जिस तरीके से देखा जा रहा है पिछले 1 वर्षों में हिंदुओं को टारगेट पे रख के एक के बाद उनकी हत्या कर दी जा रही, एक के बाद एक, ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि देश का बहुसंख्यक समाज अगर एक साथ खड़ा हो गया तो आतंकवाद और आतंकवादियों का समर्थन कर रहा जो भी व्यक्ति या जो भी धर्म या जो भी संप्रदाय है उसको कहीं बहुत भारी ना पड़ जाए। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि तब तक ही बोलिए जब तक कि अपना देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज आपके खिलाफ खड़ा ना हो जाए। कहीं हमको तलवार, हमको बंदूक और लाठी लेके खड़े हो गए आपके खिलाफ तो ये देश में रहना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। इसीलिए ये बजरंग दल के नेतृत्व में आज मछली शहर में माननीय एसडीएम महोदय जी को ये ज्ञापन दिया गया, राष्ट्रपति जी के नाम संबोधित। राजेश गुप्ता। मैं अनिल कौशल, जिला सह संयोजक बजरंग दल। आज बजरंग दल के नेतृत्व में माननीय एसडीएम महोदय को महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है और इनके माध्यम से हम उन अताताइयों को और जिहादियों को सूचना देना चाहते हैं कि जो हिंदू समाज के साथ, बहुसंख्यक समाज के साथ और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बर्ताव किया जा रहा है, कहीं जगह जगह नृशंस हत्या की जा रही है, उनको टुकड़ों में काट करके फेंक दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रपति महोदय कृपया इसके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बना करके इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें, अन्यथा बजरंग दल मैदान में उतरने को बाध्य हुआ तो बड़ा दुष्परिणाम इसका होगा। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल जी द्वारा पूरे भारतवर्ष में जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर बजरंग दल के नेतृत्व में एक ज्ञापन जो दिया जा रहा है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के संज्ञान में लाने के लिए, और माननीय उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदयों को जो यह ज्ञापन पूरे भारतवर्ष में दिया जा रहा है बजरंग दल के नेतृत्व में, वह इस विषय पर है, जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया है कि बहुत समय से चिन्हित करते हुए टारगेट किलिंग जो किया जा रहा है हिंदू समाज का, और दूसरी तरफ लव जिहाद के नाम पर धोखाधड़ी के साथ हमारी बहन बेटियों को, हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियों को 35 और 50 टुकड़े में करने का दुस्साहस जो विकृत मानसिकता के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इन सब विषयों पर सख्त कठिन कठोर कानून बनाते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन किया जाता है कि वह केंद्र को निर्देशित करें कि कठोर कानून बना करके इनको कानून के दायरे में ला करके हमारे राष्ट्र में शांति सुरक्षा की स्थिति को बनाए रखने में सहयोग करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जौनपुर से सीनू संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ से है, जहां पर बांसा के ग्रामीण जनों ने रेलवे के वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगों को रेलवे पूरा नहीं करता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे हैं, किस कारण में बैठे हैं? भाई हम लोग अनशन में बैठे हैं। रेलवे प्रशासन हम लोगों के साथ वादा खिलाफी किया। आज 3 दिन हम लोगों को बैठे हो गया। रेल प्रशासन हो या और कोई माने सक्षम अधिकारी हो, किसी के तरफ से कोई माने का वो नहीं हुआ। चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे रेलवे के अधिकारी हों, चाहे तहसीलदार हों, हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ। और हम लोगों का जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह निरंतर अपने धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। अगर और काम नहीं चलने देंगे। अगर जो ज़बरदस्ती रेल के प्रशासनिक लोग अगर जो सोचेंगे कि हम ज़बरदस्ती कार्य करवाएं तो हम लोगों को उग्र आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। पर अपने जीते जी हम लोग, जब तक हम लोगों का निराकरण नहीं होगा, जब तक हम लोग रेल नहीं चलने देंगे। चाहे हम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आज आप लोग रेलवे स्टेशन के बाहर अनशन में बैठे हैं, किस उद्देश्य को लेके बैठे हैं? नौकरी, लड़कों को आधे लोगों को नौकरी मिल गई है, आधे को नहीं मिली है। आधे से ज़्यादा लोग पड़े हुए हैं, इसलिए ये अनशन 3 दिन से चालू है। आज तीसरा दिन है। प्रशासनिक अमला कोई आपके बात सुनने के लिए कोई आया क्या? कभी नहीं, कोई नहीं आया। मतलब ये जानते हैं कि ये लोग नपुंसक है, इसलिए नहीं आया। अब पत्थरबाजी नहीं किया, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, काम रोको आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासनिक अमला आपके पास आपकी सुनवाई करने के लिए नहीं आता है? नहीं आता। तो ये अनशन को और ये जो रेलवे का आपने निर्माणाधीन कार्य को रोक दिया है, उसको किस तरीके से आप किस लेके जा सकते हैं? ये अभी कोई वो नहीं है, ये कार्य चलता रहेगा। आज आप लोग 3 दिवस से अनशन में बैठे हैं। सैकड़ों की तादाद में आपके अनशन स्थल में किसान एकत्रित हैं। ये क्या आपके मड़वा और बांसा के ही किसान एकत्रित हैं क्या? नहीं, रीवा से सिंगरौली ललितपुर लाइन के किसान जितने फसल प्रभावित है वो सब लोग इनवाइट है, यहाँ पर पधारे हुए हैं। अब वो उनकी मांग है कि हम लोगों की जब तक नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक हम अनशन उग्र तक रहेंगे। अगर शासन की मंशा ये हुई कि अपनी जान उग्रवाद के रूप में भी अनशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, पूरी जनमानस किसान भाइयों कह रहे हैं। और बोर्ड द्वारा पहले ये निर्धारित किया गया था जमीन के बदले नौकरी दी जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के अनशन के बाद गोयल साहब जब थे रेल मंत्री तब उन्होंने कुछ लोगों को दिया। जब से श्री वैष्णव साहब आए रेल मंत्री तब से एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। हमारे क्षेत्रीय सांसद सतना, रीवा, सीधी, संगरौली के ने भी अपना विचार रखा हो वहाँ सांसद पर, और राज्यसभा में राज पटेल ने भी रखा है। उसमें भी अभी रेल मंत्रालय द्वारा कोई किसानों को किसी प्रकार की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इसलिए शासन की मनसा के अनुसार भी हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं। आप लोग पूर्व में भी जानकारी मिली कि अनशन कर चुके हैं? हम लोग किए और रेल मंत्रालय के कर्मचारी आके हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम 15 दिन के भीतर सबको कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन 8 महीने बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण से हम लोग हड़ताल जुलूस कर रहे हैं। अगर हम लोगों की मांग पहले ही पूरी कर देती तो हम लोग अनशन हड़ताल में क्यों बैठते? अब इस बार आर पार की लड़ाई, इस बार आर पार की लड़ाई है। जैसी मंशा होगी शासन वैसा करेंगे हम सब लोग। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। भागलपुर कहलगांव के रहने वाले उत्पाद विभाग के सिपाही दीपक कुमार की मुजफ्फरपुर में रेड के दौरान शराब माफियाओं के द्वारा डुबोकर हत्या किए जाने के बाद मृतक का पार्थिव शरीर एकचारी के भोलसर गांव पहुंचा। शव के पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था।
वहीं पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए निकाला गया, जिसमें गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। परिजनों का कहना है कि साजिश के तहत उसकी हत्या करवाई गई है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि मौत के बाद परिवार वालों को मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग अतिशीघ्र कर रहे हैं। अब हमको कल ही जानकारी मिली थी, पत्रकार के माध्यम से उनको जानकारी मिली। उसके बाद मैंने वहाँ के ही एक वरुण शाह है, इनके फैमिली मेंबर है, उनसे वार्तालाप किए तो बताया कि घटना सही है। तो ये तो जितना भी हम लोग इसका निंदनीय कहें, वो अत्यंत दुखद घटना है हमारे बुलचर पंचायत के लिए। एक युवा जो है अभी तो मात्र 6 महीना से जैसा बता रहा है कि लोग भी ज्वाइन किए थे, तो उनके पूरे परिवार के प्रति मेरा संवेदना है, काफ़ी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और देखिए, इस जांच का विषय है, परिवार का जो आरोप है इनके भाई का, उस आरोप पर जो है जांच करे ये वहाँ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, जांच करके इसकी सत्यता को उजागर किया जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो है क्लियर हो जाएगा बात, इसमें क्या है सच्चाई। और किस तरह का ये हुआ था इसके साथ? यह दीपक शाह की शव यात्रा है जो कि मद्य निषेध विभाग में मुजफ्फरपुर में सिपाही के पद पर था, और कल ही क्रिमिनल को पकड़ने के दौरान जब यह नदी में प्रवेश किया तो 2 क्रिमिनल के द्वारा इनको डुबा दिया गया, और इस तरह से हमारे पंचायत का जो दीपक शाह एक बहादुर सिपाही था वो शहीद हो गया। और हम लोग इसके डिपार्टमेंट से मांग किए कि इनको जल्द से जल्द जो भी सुविधाएं होती है वह पूरी किया जाए, और हम लोग समाज के तरफ से भी इनके परिवार को भरपूर सहयोग प्रदान किया जाएगा। से फ़ोन आया कि आपके भाई का मतलब तबीयत ख़राब है, तो हम बोले क्या हो गया, तो बोला कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सोचे नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ बताइए, तो बोला वीडियो देखे। तो वीडियो देखने के बाद हमको शक हो गया तो हम उसको पूछे क्या प्रॉब्लम हुआ, तो हम पूछने जिक्र करने लगे, तब वो बोला कि डेथ हो गया। तो हम घर में नहीं बताएं, प्रॉब्लम था घर में, पापा बीमार है, सब बीमार है, क्या बताएंगे सब। दोस्त को बताया, दोस्त को ऐसा बात बोला चलिए साथ में गए, साथ में वहाँ पता चला मतलब पोस्टमार्टम के लिए ले गया था, डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जब वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद हमको बोला गया कि आपको जो है जो भी राशि होगा, जो भी कुछ होगा, प्रावधान होगा, सारा कुछ मिलेगा। बोले ठीक है। और उसके बाद बोले ये कैसे घटना हुआ, तो बोला कि रात में 11:30 बजे रात में गंडक नदी के नीचे क्या कहता है छापा मारने के दौरान नदी में गिर गया, उसके कारण मृत्यु हो गया। बस यही चीज़ घटना हमको बताया गया। आपको क्या लगता है? हमको ये साजिश लगता है। किस पर? कौन? ये इस अधिकारी का ये इसमें मिला हुआ है। रात में 12 बजे रात में लड़का खा करके सो गया, आप लड़का को 12 बजे रात में बोलिएगा ऑन ड्यूटी चलिए, नहीं तो आपको हम सस्पेंड कर देंगे। ये कहाँ का रूल है? अधिकारी के कारण। हाँ, अधिकारी के कारण। आप सोते हैं कांस्टेबल को भेज देते, कांस्टेबल पर क्या बीतता है नहीं बीतता है वो देखे हैं आप। बस यही सब चीज़ हुआ वहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। शादीशुदा थे वो? नहीं, शादीशुदा नहीं थे। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। गोंडा में जिला पंचायत सभागार में परिवहन विभाग से संबंधित सड़क सुरक्षा जागरूकता मानव श्रृंखला का आयोजन करने के संबंध में बैठक करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार उपस्थित रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। धोबड़िया खुर्द वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण एवं भामाशाह सम्मान समारोह सीबीओ दुर्गा प्रसाद मीना की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जहां विद्यालय के प्रधानाचार्य गिरिराज प्रसाद शर्मा, शिवलाल मीना, कौशल भील व अन्य लोगों के आतिथ्य में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक आयोजन के तहत देशभक्ति गीतों पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मंच संचालन करते हुए चंदन कुमार चतुर्वेदी एवं परमानंद लोधा ने राजस्थान सरकार द्वारा छात्रों के हित में चलाई जा रही विद्यालय में संचालित योजनाओं पर अवगत कराया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव में स्नातक एमएलसी चुनाव के पहले टीचर्स का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। टीचर्स ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बीएसए कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। टीचर्स संगठन ने पुरानी पेंशन बहाल न करने पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुरानी पेंशन बहाल किए जाने व एनपीएस को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्नाव बीएसए कार्यालय परिसर में शिक्षक संगठनों ने प्रदर्शन किया है। सर, आज विशाल धरना दिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, क्या प्रमुख मुद्दे क्या मांगे? उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व ने एक ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए
और अभी एक आदेश दिसंबर माह में सरकार ने किया है कि जो नई पेंशन योजना स्वैच्छिक थी उसको अनिवार्य कर दिया है। तो उसके विरोध में हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे सभी शिक्षकों को, सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए और जो एनपीएस के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है ये इससे हम लोगों को मुक्ति दी जाए। चलो आज धरना चल रहा, आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी हम लोग, हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने 2 चीज़ें दी थी इनको। पहली तो दी थी ये कि 30 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में एक धरने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया था कि अनिवार्य एनपीएस कटौती और अनिवार्य से एनपीएस योजना बंद कर दी जाए और जब से पुरानी पेंशन बंद हुई है तब से बहाल की जाए। उसमें उन्होंने एक दिया था कि यदि मांग अभी नहीं मानी जाती है तो 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जूनियर शिक्षक संघ इसके विरोध में एक विशाल धरना और प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन देगा। अगर इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो हमारा प्रांतीय नेतृत्व आगे बैठ करके इस पर आगे की रणनीति निर्धारित करेगा। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता राजा कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।